हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो सहायक अध्यापक की आपकी आगामी भर्ती है, उसमें शैक्षिक अभिवृत्ति हम कवर कर रहे थे, जिसका आज टॉपिक नेक्स्ट है शिक्षा की अवधारणा। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्लास है। ठीक है, चलिए देखते हैं शिक्षा की अवधारणा। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है जो व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से क्या बनाती है, सक्षम बनाती है। सर्वांगीण विकास, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन में क्या कहा जाता है, यह बालक का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करती है। बाल केंद्रित, इसमें बालक की रुचि और उसकी मानसिक स्थिति का विशेष क्या किया जाता है, ध्यान रखा जाता है, उसका किसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, और जीवन की तैयारी, इसका मुख्य उद्देश्य बालक को वास्तविक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना। ठीक है, शिक्षा वही हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जब आपकी जीवन की समस्या अगर शिक्षा के द्वारा जो चुनौतियां हैं वो हल नहीं हो रही है, तो शिक्षा एक क्या है, बस सूचनाओं का ढेर है। ठीक है, उदाहरण, स्कूल में विज्ञान या इतिहास पढ़ना शिक्षा है क्योंकि यह आपकी सोचने की क्षमता और दुनिया की समझ को बढ़ाती है। इसी पे आगे है हमारा टॉपिक प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग कहते हैं जिसे इंग्लिश में। ठीक है, प्रशिक्षण किसी विशिष्ट पेशे या कला कौशल को सीखने की क्रियात्मक विधि है। तो प्रशिक्षण क्या है, ट्रेनिंग। आपकी ट्रेनिंग किसी एक विशिष्ट पर्टिकुलर कोई पेशा है या कोई कला कौशल है, ठीक है, स्किल्स है, उसको सीखने की जो फंक्शनल मेथड्स हैं उसी को हम ट्रेनिंग कहेंगे। क्रियात्मक कौशल, यह किसी कार्य को करने के व्यवहारिक तरीके सिखाता है। नौकरी विशिष्ट, प्रशिक्षण अक्सर किसी खास नौकरी या काम को कुशलता से करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, सैद्धांतिक बनाम व्यवहारिक, जहाँ शिक्षा सैद्धांतिक ज्ञान थ्योरी देती है, वहीं प्रशिक्षण व्यवहारिक कौशल यानी प्रैक्टिकल स्किल्स प्रदान करता है। ठीक है, शिक्षा क्या देती है, आपकी सैद्धांतिक ज्ञान थ्योरी देती है और व्यवहारिक कौशल कौन देता है, आपका प्रशिक्षण देता है। उदाहरण के तौर पे कंप्यूटर कोडिंग सिखाना या कार चलाना सीखना प्रशिक्षण है। कंप्यूटर कोडिंग सीखना या फिर कार चलाना क्या है, प्रशिक्षण है, क्योंकि इसमें आप एक विशेष कौशल क्या कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका शिक्षा और दीक्षा, टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, लेकिन इनके अर्थ और उद्देश्य दोनों क्या है, भिन्न है। शिक्षा शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है शिक्षण या ज्ञान देना। यह व्यवहारिक और बौद्धिक चीजों के लिए होती है। ठीक है, और दीक्षा क्या है, इसका अर्थ है समर्पण या समर्पित होना। यह अक्षर योग, अभ्यास, नमस्करण और गुरु मंत्र जैसी आध्यात्मिक चीजों से जुड़ी होती है। मुख्य अंतर दोनों में क्या है, शिक्षा बाहरी दुनिया को समझने के लिए है, जबकि दीक्षा अक्सर आंतरिक अनुशासन और गुरु के प्रति समर्पण से जुड़ी होती है। उदाहरण के तौर पर गणित सीखना शिक्षा है, जबकि किसी गुरु से ध्यान की विधि या गुरु मंत्र लेना क्या है, दीक्षा है। चलिए आइए जो अभी हमने पढ़ा है उससे कुछ एमसीक्यू देखते हैं। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग का मुख्य केंद्र क्या होता है। ऑप्शन है केवल किताबी ज्ञान देना, आध्यात्मिक ज्ञान देना, व्यवहारिक कौशल और नौकरी विशिष्ट ज्ञान देना, या केवल मनोरंजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारिक कौशल और नौकरी विशिष्ट ज्ञान देना। नेक्स्ट प्रश्न है, दीक्षा शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन है व्यवसायी सीखना, समर्पण या समर्पित होना, रटकर याद करना, या खेलकूद में भाग लेना। तो जो आपका दीक्षा है वो है समर्पण या समर्पित होना। प्रशिक्षण और शिक्षा और प्रशिक्षण में मुख्य अंतर क्या है। ऑप्शन है शिक्षा व्यवहारिक है, प्रशिक्षण सैद्धांतिक है। शिक्षा सामान्य और सैद्धांतिक है, प्रशिक्षण नौकरी विशिष्ट और व्यवहारिक है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, प्रशिक्षण केवल बच्चों के लिए होता है। तो जो आपका शिक्षा है सामान्य और क्या है, सैद्धांतिक है। प्रशिक्षण नौकरी विशिष्ट और व्यवहारिक है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, शिक्षा बालक के किन क्षेत्रों का विकास करती है।
ऑप्शन है केवल शारीरिक, केवल मानसिक, केवल आध्यात्मिक या तीनों। तो आपका जो फोर्थ है, शिक्षा आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों क्षेत्रों का विकास करती है। गुरु मंत्र और योग अभ्यास का संबंध किससे है? ऑप्शन है प्रशिक्षण से, व्यावसायिक शिक्षा से, दीक्षा से या तकनीकी शिक्षा से। तो गुरु मंत्र और योग अभ्यास आपका दीक्षा से संबंधित है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस संस्कृत धातु से हुई है? ऑप्शन है दीक्षा, शिक्षक, ज्ञान या कर्म। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा का उद्देश्य बालक को किसके लिए तैयार करना है? ऑप्शन है केवल परीक्षा के लिए, वास्तविक जीवन के लिए, दूसरे देशों में जाने के लिए या चुपचाप बैठने के लिए। तो इसका राइट आंसर है वास्तविक जीवन के लिए। किसी कला कौशल की क्रियात्मक रूप में दी जाने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं? क्रियात्मक रूप से। ऑप्शन है आपके दीक्षा, प्रशिक्षण, उपदेश या विचार। तो इसका राइट आंसर है आपका प्रशिक्षण। प्रश्न संख्या 9 है, शिक्षा में किस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है? ऑप्शन है बालक की रुचि और मानसिक स्थिति, केवल स्कूल की इमारत, भारी स्कूल बैग, केवल शिक्षक की पसंद। तो जो आपकी शिक्षा है उसमें बालक की रुचि और मानसिक स्थिति क्या है उस पर ध्यान रखा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है, सैद्धांतिक ज्ञान का आधार क्या है? आपका जो सैद्धांतिक थ्योरेटिकल जो आपकी नॉलेज है उसका आधार क्या है? तो आपके ऑप्शन है खेल, शिक्षा, केवल व्यायाम या नामस्करण। तो इसका राइट आंसर आपका शिक्षा। ठीक है। आज हमने शिक्षा की अवधारणा, प्रशिक्षण और शिक्षा और दीक्षा में अंतर देखा और एक और टॉपिक को हमने कवर किया सहायक अध्यापक के लिए। ऐसे ही हम इजी टू मॉडरेट देन हार्ड लेवल में जाएंगे और आपका पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। पीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।